हे बच्चा पार्टी। सो हम लोग बोलते हैं कि हमारे वर्ल्ड में इतना परसेंटेज पानी है, इतना परसेंटेज जो है लैंड मास है, लैंड फॉर्म्स है जिनकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि टोटल इतने कॉन्टिनेंट्स हैं, टोटल 4 हैं या टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, है ना? क्योंकि कुछ कॉन्टिनेंट्स ऐसा लगता है कि कोई जो है अलग जुड़ाव, मतलब वो नहीं है ना? जुड़े हुए से दिखते हैं। जैसे हम यूरोप और एशिया की बात करें, हम ओशंस की बात करते हैं कि टोटल हमारे ओशंस कितने, हमारी वाटर बॉडीज कितनी है। तो ये जो चैप्टर है ना, ये हमें बताएगा ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में, और ओशंस का हमारी लाइफ में क्या रोल होता है, ये सारी चीजें। सो मैं कोमल आपका वेलकम करती हूँ आपके फेवरेट चैनल अनअकैडमी एवेंजर्स क्लास 6 to 10th में। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेकंड, ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स को विद इन 15 मिनट। 15 मिनट से भी कम टाइम में मैं आपको ये चैप्टर पूरा एक्सप्लेन करके दूंगी। ठीक है, सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स, तो सबसे पहले ओशंस का मीनिंग समझना जरूरी है। हम बोलते हैं बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज, बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज जो हमें अर्थ में देखने को मिलती है। जब आप दूर से देखते हो, स्पेस से देखते हो, तो आपको अर्थ नीला ज्यादा दिखेगा। हम नहीं कह रहे पूरा ही नीला, आपको व्हाइट, थोड़ा सा ब्राउन इसलिए दिखेगा क्योंकि लैंड है ना? नीचे अंटार्कटिका की साइड आपको जो है व्हाइट व्हाइट दिखेगा, क्योंकि बहुत पूरा आपका जो है पोल, साउथ पोल का एरिया है, तो पूरा आइस शीट से, आइस से कवर है। ठीक है, और बाकी ब्लू क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ में कितना परसेंटेज वाटर है, ये आप मुझे चैट में बताइए, कमेंट में बताइए। ठीक है, सो अगर हम बात करें ये वाटर बॉडीज की, तो जो बड़ी बड़ी लार्ज वाटर बॉडीज होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें ओशंस बोलते हैं। द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज वी सी ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड ओशन। जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हम ओशंस ग्लोब पे देखते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें ओशंस बोलते हैं। कॉन्टिनेंट की बात करें तो भाई जो बड़े बड़े लैंड मास, बड़ी बड़ी जमीन है, कॉन्टिनेंट ऐसे तो होते नहीं है कि 600 स्क्वायर फीट या 1000 स्क्वायर फीट, ऐसा तो होता नहीं है। बड़े बड़े होते हैं, उसमें कंट्रीज होती है। ठीक है, अ लार्ज बॉडी ऑफ लैंड इज कॉल्ड लैंड मास। जब लार्ज बॉडी होती है लैंड की, बड़े बड़े लैंड होते हैं, उसे हम लैंड मास बोलते हैं। और जो लार्ज कंटिन्यूअस एक्सपांस होता है लैंड का, जो लैंड कंटिन्यूअसली ऐसा अच्छा एक्सपांडेड रहता है, फैला रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। बोथ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। अगर हम हमारी अर्थ के क्लाइमेट की बात करें, जलवायु की बात करें, तो भाई हमारे ओशंस का, हमारे कॉन्टिनेंट्स का, हमारे क्लाइमेट को शेप करने में बहुत बड़ा रोल होता है। आप खुद ही सोचिए ना, हमारे अर्थ में जो बारिश होती है उसमें ओशंस का रोल नहीं है। आप बोलेंगे मैम ओशंस का बारिश में रोल? अरे भाई वाटर साइकिल पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? ओशन का वही वाटर इवेपोरेट होके ऊपर जाता है, भाप बन जाता है, इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है, और वो ड्रॉपलेट्स, वो वाटर वेपर क्लाउड बन जाते हैं। क्लाउड जब हैवी होने लग जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, कंडेंसेशन होता है, उसके बाद बारिश के फॉर्म में, क्योंकि क्लाउड बोलता है भाई इतनी जो है हैवी बॉडी में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो अब तो मैं बरसूंगा भाई, है ना? सो रेन के फॉर्म में, स्लिट के फॉर्म में, है ना, या हम बोले जिनको हम ओले वगैरह बोलते हैं, स्नो के फॉर्म में जो गिरता है अर्थ पे। ठीक है, तो यानी हमारी बॉडी, हमारे जो है अर्थ के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे क्लाइमेट के लिए ऑब्वियसली ओशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जिसको हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, दे अफेक्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। भाई हमारी लाइफ के सारे ही एस्पेक्ट पे इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है, इंक्लूडिंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयरफॉर ह्यूमन लाइफ टू। अब आप जो है कॉन्टिनेंट की बात करो, भाई हम इंसान हैं, हम पानी में तो नहीं रह सकते। हमें घर बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, ऑफिस बनाने के लिए लैंड चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना? सो क्या बात है, लैंड की जरूरत नहीं है, तो लैंड कहाँ पे मिल रहा है? कॉन्टिनेंट्स में ही मिल रहा है ना। तो ऑब्वियसली हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे चाहे एनिमल्स की बात करें, चाहे हम जो है प्लांट्स की बात करें, चाहे ह्यूमन बींग्स की बात करें, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी इंपॉर्टेंस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, स्क्रीनशॉट लेते जाना, इसलिए मैंने आपके शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए बनाया। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ। अब अगर हम बात करें वाटर और लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ में, तो किस तरीके से? एज इट हैपेंस, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। मैम ये नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है भाई? आपको तो पता होना ही चाहिए, वेरी फर्स्ट चैप्टर में भाई पढ़ा है हमने, है ना? ये हमारा ग्लोब है, ये हमारी क्या होती है? ये हमारी इक्वेटर होता है ना? ये हमारा इक्वेटर क्या है? इक्वेटर एक हमारा लैटिट्यूड है। इक्वेटर क्या है? हमारा लैटिट्यूड है, जो किस पे आता है? जो आता है आपका 0 डिग्री पे। अब ऊपर का पोर्शन आपका ये क्या है? ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ऊपर का पोर्शन क्या है आपका? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, नीचे का पोर्शन आपका ये क्या है? ये सदर्न हेमिस्फेयर। इसी की बात हो रही है जी, इसी की बात हो रही है कि इक्वली हमारा जो वाटर बॉडीज है,
जो हमारा लैंड है अर्थ में इक्वली डिवाइडेड नहीं है। हमारा इक्वेटर क्या करता है, अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। और अगर हम बात करें इक्वली डिवाइडेड है, तो क्या वाटर और लैंड भी इक्वली डिवाइडेड है? नहीं। इसी की बात यहाँ पे अब देखो की जा रही है कि एज इट हैपेंस, अगर हम देखें यहाँ पे कि ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर्स। क्वेश्चन आ सकता है, गलती मत करना, ट्रू फॉल्स में पूछ लिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आपका जो ऊपर का पोर्शन है, कहाँ का पार्ट दिखा रहे हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, है ना। ये नॉर्थ पोल से, मतलब ये ऊपर का पोर्शन ये आपका नॉर्थ पोल है, ये नीचे का आपका साउथ पोल से दिखाया जा रहा है ना, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर का पोर्शन, या हम कह सकते हैं ऊपर से नॉर्थ पोल, ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर, ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर, ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर। तो आप देखोगे ये जो अलग ही दिख रहा है ना इस कलर में, और जो है आप थोड़ा सा इसको कह सकते हैं ऑफ वाइट कलर या ब्राउन से ऐसे ले लो, ये पूरा आपका कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ पे आपको वाटर बॉडी से ज्यादा लैंड दिख रहा है, यहाँ पर आपको लैंड दिख रहा है लेकिन वाटर बॉडी ज्यादा दिख रही, पानी ज्यादा दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास ज्यादा है एज कंपेयर टू दी सदर्न हेमिस्फीयर। तो दैट मीन्स हमारे ओशंस, हमारे कॉन्टिनेंट्स इक्वली डिवाइडेड, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है बिटवीन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर हो गया बच्चा? कंफ्यूज होते हैं इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़े, चलो ओशंस को पढ़ते हैं। इट इज विजिबल ऑन द मैप दैट द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल। अब ये आपके पूरे ओशंस है ना, ये आपका फर्स्ट पैसिफिक ओशन है। ठीक है, पैसिफिक हमारा अर्थ क्या है, गोल है, तो पैसिफिक ओशन यहां भी मिल जाएगा। ये मत सोचना कोई पैसिफिक ओशन दूसरा है, ये पूरा गोल है ना, वही मिल जा रहा है। सेकंड हमारा जो है अटलांटिक ओशन सेकंड नंबर पे। थर्ड है हमारा इंडियन ओशन, ठीक है, थर्ड नंबर पे। उसकी बात करें फोर्थ नंबर पे हमारा सदर्न ओशन है, अंटार्कटिक ओशन जिसको बोलते हैं नीचे। और ये हमारा ऊपर है फिफ्थ नंबर का आर्कटिक ओशन, जो आर्कटिक सर्कल के पास मिलेगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ा ओशन है हमारा पैसिफिक ओशन, सेकंड नंबर पे है हमारा अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन जो है थर्ड लार्जेस्ट है, सदर्न ओशन फोर्थ नंबर पे आता है, ये रहा पूरा आपका, और आर्कटिक ओशन आपका फिफ्थ नंबर पे आता है। तो आपके 5 मेजर ओशंस है, याद रख लेना, रट लेना, चार्ट में भी लिख लेना, चार्ट मतलब कमेंट। ओके, चलो नाउ कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो हमारे जो है 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहे हैं, है ना, ये पूरे आपको कॉन्टिनेंट दिख रहे हैं। तो सबसे अगर हम बात करें यहाँ पे कौन से तो हमारा जैसे अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका दिख रहा है हमें। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे अंटार्कटिका है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एशिया, यूरेशिया को जोड़ के यहाँ पे बताया है, जैसे बुक में मैप बना है, क्योंकि यूरोप और एशिया को जोड़ दिया है। यहाँ पे आपको यूरोप मिल जाएगा इस तरफ से। फिर अगर हम बात करें हमारा नॉर्थ अमेरिका और यहाँ पे बात करें साउथ अमेरिका। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जो फिर से मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूं, यह आपके लिए होमवर्क है बच्चा, आपको सीक्वेंस बताना है ना, आपको बताना है कि लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कमेंट में बताइए। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट हमारे हैं, कौन से अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। लेकिन सीक्वेंस में आपको बताना है क्या ये करेक्ट सीक्वेंस है, और अगर नहीं है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए क्या एग्जैक्ट सीक्वेंस है, ये तो आप बता ही सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओशन हमने देख लिए, कॉन्टिनेंट्स देख लिए, आइलैंड्स की बात करें। सो अगर हम बात करें आइलैंड का भी हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारी कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए, हम वर्ल्ड की बात करें, इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, जैसे हमारे 2 आइलैंड ग्रुप है यहाँ पे, अगर हम बात करें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो हमारे बे ऑफ बंगाल के पास है, मतलब उस पे है बे ऑफ बंगाल में, और हमारा एक लक्षद्वीप आइलैंड जो अरेबियन सी में है। ठीक है, अगर आप देखोगे दिस मैप ऑफ इंडिया इज द सेम एज फिगर 1.6 बट द विद द एडिशन ऑफ द अरेबियन सी द बे ऑफ बंगाल आल्सो मार्क द इंडियाज 2 मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड। इंडिया के जो 2 मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड है, सम स्मॉलर पीसेस ऑफ लैंड, है ना, जो छोटे छोटे लैंड के पीसेस होते हैं जो बच जाते हैं, है ना, जो वाटर से सराउंडेड होते हैं, जो वाटर से सारे साइड से सराउंडेड होते हैं, उनको हम आइलैंड्स बोलते हैं। जो सारे जगह से पानी से सराउंडेड होते हैं उनको हम आइलैंड्स बोलते हैं। देयर आर लैक्स ऑफ आइलैंड ऑन द प्लैनेट ऑफ वेरी डिफरेंट साइज। अगर हम बात करें हमारे अर्थ की, तो लाखों में हमारे पास आइलैंड्स हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2, 3, 4, 5, 10 ऐसे नहीं है, लाखों में हमारे पास आइलैंड है, और सबका अपना अपना साइज है ना, कोई बड़े, कोई छोटे, कोई मीडियम साइज के, अपना अपना अलग साइज है। इंडिया हैज मोर देन 1300 स्मॉल आइलैंड्स। और अगर हम इंडिया की बात करें, हम तो 2 ही आइलैंड सुनते, तो क्या सिर्फ 2 है? नहीं भाई, हमारे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी 1300 से ज्यादा आइलैंड्स है, एंड दोज इंक्लूडेड 2 मेजर ग्रुप्स। लेकिन हम बात करें 2 मेजर ग्रुप को इंक्लूड करता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, बे ऑफ बंगाल, और लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरेबियन सी। ठीक है, क्लियर हो गया। सो ये हमारा आइलैंड है। अगर हम बात करें हमारे ओशंस की इंपॉर्टेंस की, तो हमारा ओशन हमारी लाइफ के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे हम बात करें यहाँ पे, है ना, अगर मैं यहाँ पे लिखूं
क्या लिखूं मैं? इंपॉर्टेंस ऑफ ओशंस, है ना, इन आवर लाइफ। क्या इंपॉर्टेंस है? ओशन से हमें क्या मिलता है? सबसे पहले रेन, भाई बारिश हो रही है, ठीक है। ओशन का जो फ्लोरा होता है वो हमें क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। वो हमें क्या देता है? ऑक्सीजन। तो बेसिकली इसको क्या बोलते हैं हमारे ओशंस को? लंग्स, है ना, हमारे अर्थ का लंग्स बोलते। फिर हमें क्या देता है भाई? फिशिंग के लिए फिश आपको मिलती है ना। फिर अगर हम बात करें, आप क्या कर सकते हो, ये रूट है आपका, इसके थ्रू पुराने जमाने में आप देखोगे, है ना, जो यूरोपियंस आए, पोर्तुगीज, मतलब वही पोर्तुगीज या ब्रिटिशर्स की बात करें, है ना, यूरोपियंस ही है वो, तो किसके थ्रू आए, है ना, किसके थ्रू आए? वो जो है समुद्र के रास्ते के थ्रू आए। तो अगर हम बात करें ओशंस का हमारी लाइफ में, चाहे रेन वाटर देना हो, है ना, हमारे क्लाइमेट को मैनेज करना हो, या हमें ऑक्सीजन प्रदान करना हो, ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन कौन देता है? फ्लोरा। फ्लोरा यानी जो प्लांट लाइफ ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन, ठीक है, उसको फ्लोरा बोलते हैं। फौना, एनिमल लाइफ ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन, ठीक है, उसको फौना बोलते हैं। तो फ्लोरा हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, इसलिए हम ओशन को क्या बोलते हैं? लंग्स, है ना, हमारे अर्थ का लंग्स है। तो ये हम कह सकते हैं कुछ जो है इंपॉर्टेंस है ओशंस की, जो हमारे लाइफ में हमें देखने को मिलती है। और इवन ओशंस की तो लोग काफी पूजा भी करते हैं, ठीक है। सो आई होप चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। हमें तो 15 मिनट्स भी लगी मुश्किल से, मुझे जहां दिख रहा है 12 मिनट समथिंग, है ना। तो अच्छा लगा होगा। तो आप क्या करो बच्चा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और जो जो भी बीच बीच में मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं प्लीज कमेंट में जरूर आंसर करो, आपकी भी प्रैक्टिस होगी। और अगर मैं आपको बताऊं, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस पे, मतलब जो बैचेस पे बढ़िया बढ़िया ऑफर चलते रहते हैं, है ना, डिस्काउंट चलता रहता है, तो आप क्या कर सकते हो? डिस्काउंट को अवेल करने के लिए मेरा कोड KG09 का यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया? किसका यूज कर सकते हो? KG09 का यूज कर सकते हो। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना चैनल को। इसी तरीके से मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।